बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। आपको करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो पता होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई होता है। क्या फार्मूला होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई। पहला एमसीक्यू बच्चों पढ़ते हैं हम। कहता है जी, अ करंट कैरिंग सोलेनाइड बिहेव्स लाइक। बच्चों, करंट कैरिंग सोलेनाइड में से जब करंट गुजरता है तो वो बिहेव करती है एज अ बार मैग्नेट। ब्रावो। व्हेन वी अप्लाई राइट हैंड रूल ऑन अ करंट कैरिंग सोलेनाइड, तो जो थंब होता है वो जाहिर बात है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को शो करता है। बुक की लाइन है, a piece of steel is inserted into a current carrying solenoid, the value of the magnetic field, बच्चों वो क्या कर जाएगी? वो स्ट्रोंगली इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको पता है वो मैग्नेटिज्म को मजीद इंक्रीज कर देते हैं। बीटा, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज स्क्वीज टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन द न्यू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, अगर आप लेंथ को उसको हाफ कर देंगे, स्क्वीज करके उसको आप हाफ कर देंगे लेंथ को, तो जाहिर बात है वो लूप्स उसके स्क्वीज का मतलब उसको आपने टाइट कर दिया ना, उसको और क्लोज कर दिए लूप्स, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से और बढ़ जाएगी। तो आंसर है डबल। इसके बाद, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज कट इनटू अ रेशो 1/3 सच दैट बोथ आर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड विद सेम सोर्स ऑफ द करंट। अच्छा, करंट सेम है, तो अगर बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी सोलेनाइड को कट करते हैं ना, तो साथ में देखें B इज इक्वल टू होता है म्यू नोड एन आई ओवर एल। ये फार्मूला होता है। जब आप टर्न्स उसकी रेशो डिवाइड करते हैं ना, तो जो जितनी टर्न रेशो डिवाइड होती है उतनी लेंथ रेशो भी डिवाइड हो जाती है। तो अगर टर्न रेशो के डिवाइड होने से लेंथ रेशो भी डिवाइड होगी और करंट उतना ही रहा है, तो बी जो है वो सेम रहेगी दोनों पार्ट्स की। तो इसका आंसर होगा चार्ली। दोनों पार्ट्स की मैग्नेटिज्म सेम रहेगी। ठीक है। अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें उसने क्या किया था, इसमें भी फार्मूला यही लगा था, म्यू नोड एन आई ओवर एल। मगर इसमें आप लोग ये देखें, उसने ये बोला है कि आप लोगों ने उसको स्क्वीज किया है, यानी आपने उसकी नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज नहीं किया, उसको कट थोड़ी किया। नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो लेंथ जब हाफ होगी तो ये बी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड। बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। उसके बाद एक प्रोटॉन है, कहता है वो एक्सिस के अलोंग इसके मूव करता है, तो कौन सी फोर्स लगेगी? भाई जाहिर बात है सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपको पता है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, और जब ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल या 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। और आपको पता है 0 डिग्री या 180 डिग्री पर जो फोर्स होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो नो फोर्स एक्स इसका आंसर है। एक सोलेनाइड है, 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 200 टर्न्स है, और करंट फ्लो कर रहा है सोलेनाइड में से 2 एम्पेयर का। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनाइड कितनी होगी? बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई डिवाइडेड बाय एल। अब आप लोग यहाँ पे म्यू नोड की वैल्यू पुट करें। एन आपको दे दिया, उसने कितना दे दिया? एन 200 टर्न्स दे दिया, और जो करंट है वो आपको 2 एम्पेयर दे दिया, और जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, आंसर 4 दिया आ जाएगा। A current carrying solenoid is cut into 2 parts, equal parts. अच्छा, and only one part is connected to the same source with which original solenoid was connected. तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिंगल पार्ट की बच्चों वो क्या होगी? बच्चों आप देखें, अगर आपने उसको इक्वल पार्ट्स में कट किया, लेंथ कट की है, तो वो टर्न्स भी तो कट हो जानी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वही रहेगी, सेम एज ओरिजिनल। इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? अब देखें, म्यू नोड एन आई ओवर एल। नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। ठीक है। और जो लेंथ है उसको आप डबल कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों वो आएगा 1/4 चार्ली। इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इफ द करंट ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड बट लेंथ इज हाफ्ड, तो वही फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई ओवर एल। तो कहते हैं अगर करंट को डबल कर दिया है और लेंथ को हाफ कर दिया है, तो बच्चों आपको पता है ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 भी।
A long solenoid carrying a current produces a magnetic field around its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, then the new, तो बच्चों वही फार्मूला ऊपर जो आपको बता के हैं इसका आंसर वही बीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करते हैं और करंट को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही आपस में कट जाएंगे 2 और 1/2, तो बच्चों फिर बी सेम रहेगा। A long solenoid has 40 turns per centimeter, ये स्मॉल एन आपको दे दिया गया है। उसके बाद द करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 40 मिली टेस्ला, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, मिली को जो है ना वो मिली टेस्ला को टेस्ला में कन्वर्ट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो वही फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई लगा के, तो बच्चों आप यहां से आई निकाल लें, वो आई आपके पास जो आता है वो 7.9 एम्पेयर आता है। दो सोलेनॉइड्स हैं हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेशियो 1/2 and radii in the ratio 2/1. If the same current passes through them, the magnetic field at their centers will be in the ratio. बच्चों पहली बात तो ये है कि रेडियस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब है अगर टर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड का टर्न रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर टर्न रेशियो 1/2 है तो मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो भी जो होगी वो 1/2 होगी। इसके बाद इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड आर दीज, अच्छा ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया गया है। उसके बाद कहता है लेंथ ऑफ अ स्क्वायर एम्पीरियन पाथ इज, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर एम्पीरियन पाथ आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड ईच टर्न कैरीज अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, देन द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन पाथ। बच्चों आपको पता है जो टोटल करंट होता था ना, टोटल करंट वो होता था n नंबर ऑफ टर्न्स का टोटल करंट। अगर आपको याद हो ना फार्मूले में वो जो हम वो एम्पियर्स लॉ में हम जो आई पढ़ते हैं, वो आई क्या होता है, पूरे क्लोज्ड पाथ का होता है ना टोटल करंट। क्या ख्याल है? तो अब आप लोग गौर से देखें जरा, तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल n टर्न्स का करंट। तो अगर आप यहां पे आप गौर से देखें तो अब हम इसको लिख देंगे NL1 टर्न्स का टोटल करंट होता है ना ये। तो बच्चों आप देखें n कितना है, 1000 है, जो L1 है ये आपके पास जो टोटल लेंथ है बेसिकली वो आपके पास है 10 ज़रब 10 की पावर -2, और जो टोटल करंट है वो आपके पास है 10 × 10 की पावर -3। ठीक है, अच्छा अब इसको तो ऐसे ही रहने देना 10 की पावर -3 को, क्योंकि हम इसको मिली में लिख देंगे। ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 100 बनेगा, 100 इससे वैसे ही कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 मिली एम्पेयर। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फा ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, दो सोलिनॉइड्स हैं कैरिंग करंट, सेम करंट को कैरी कर रहे हैं, डायग्राम में दिखा दिया गया, परपेंडिकुलर रख दिए गए। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर सोलिनॉइड्स, तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चों जाहिर बात है जो परपेंडिकुलर केस में उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो √b² जमा कितनी हो जाएंगी, b², तो आंसर आ जाएगा √2b², तो आपका आंसर आ जाएगा b√2। तो आपके इस एमसीक्यू का बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, ब्रावो। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एक्सप्रेशन फॉर द सोलेनॉइड, बच्चों वही b = म्यू नोड ni, हाँ अगर एयर के अलावा कोई मीडियम होगा तो म्यू r भी आ जाएगा। Which of the following gives the direction of magnetic field produced by the solenoid? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। टू सोलेनॉइड्स हैविंग टर्न्स रेशियो, बच्चों ये दोबारा आ गया है, इसका आंसर बीटा है, सेम ऊपर कर चुके हैं हम इसको। सोलेनॉइड B हैज द ट्वाइस रेडियस and 6 times the number of turns per unit length as the solenoid A। सोलेनॉइड B की नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 6 टाइम्स है सोलेनॉइड A से, और रेडियस जो है वो ट्वाइस है, रेडियस ऑफ B जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ A है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द B टू दैट ऑफ A, मैग्नेटिक फील्ड B में और मैग्नेटिक फील्ड A में जो होगी उनकी रेशियो क्या होगी, जबकि करंट जो है उसने आपको बोल दिया वो सेम है। बच्चों पहली बात, अगर करंट सेम है तो रेडियस के ऊपर मैंने आपको बताया ये डिपेंड नहीं करती, तो मैग्नेटिक फील्ड रेशियो जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी NB/NA। तो अब NB जो है वो 6NA है, NA से कट गया तो आपका आंसर 6 ही बच गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो रेशियो टर्न्स की होगी वही रेशियो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। 4 ऑप्शन आंसर है। यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनॉइड दैट गिव्स यू, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई है 4 मिली टेस्ला, करंट आपको दे दिया गया है 10 एम्पेयर, आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी n निकालना है। तो जस्ट फार्मूला लगाएं, आपकी बुक में ये न्यूमेरिकल भी था, b = म्यू नोड ni, यहां से जो स्मॉल n होगा वो बराबर होगा b/म्यू नोड i, तो वैल्यू पुट करें बच्चों तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
उसके बाद क्या कहता है जी, अ वेरी लॉन्ग सोलेनाइड हैज 400 टर्न्स पर मीटर, ओके, करंट 1.6 एम्पेयर है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई, ये जो एन आपको है डायरेक्ट दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, म्यू नोड की वैल्यू पुट करें, आपकी इस एमसीक्यू का आंसर 4 लिया आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड ऑफ एन टर्न्स फार्मूला होता है म्यू नोड एन आई अल्फा। अ सोलेनाइड हैज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, सोलेनाइड है 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसके बाद 250 उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट जो है वो 5 एम्पेयर का है। कहता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड कितनी होगी। भाई आउटसाइड का वर्ड बोल दिया, सोलेनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि वो जीरो होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ लॉन्ग सोलेनाइड हैज n टर्न्स पर मीटर एंड करंट I एम्पेयर, तो B कितना होगा एट द एंड्स ऑफ सोलेनाइड, एजिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा एंड्स पर होती है वो इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होती है, तो इनसाइड म्यू नोड एन आई होती है डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा ऑप्शन आंसर है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, बच्चों ये पहले भी ये पिछले टॉपिक्स का एमसीक्यू है, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसका आंसर डाउनवर्ड है। In a current carrying long solenoid, the magnetic field produced does not depend upon, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती सोलेनाइड की। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा दी गई है बच्चों, ये आपकी बुक की डायग्राम है, आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है कि वो इस साइड पे होगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर बुक में देखा जाए आपको याद होगा डॉट ऊपर था, क्रॉस नीचे था और लाइनों की डायरेक्शन इधर को थी, मगर अब ये उल्टा केस है, तो ये अब आप लोगों ने बुक में आपकी बुक की डायग्राम से ये लिया गया। एक लॉन्ग सोलेनाइड है, उसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसमें n है, अगर उसमें से करंट जो है वो I कैरी कर रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड बताएं उसके एक्सिस पर कितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जाहिर बात है n I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ली। इफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनाइड, इन अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनाइड द फील्ड प्रोड्यूस डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो फील्ड होती है बच्चों वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद एक सोलेनाइड है 1 मीटर उसकी लेंथ है, इतनी उसमें टर्न्स हैं, इतना ये करंट है, कहता है मैग्नेटिक फील्ड बताओ भाई, B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई ओवर एल, तो वैल्यू पुट करें आपका आंसर 4 लिया आ जाएगा। फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड, बच्चों जो इनसाइड द सोलेनाइड होती है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ही होती है, B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई से। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर है ब्रावो। तो लो जी बच्चों, ये सोलेनाइड के नहायत आसान एमसीक्यूज थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।